हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंवल स्टडी चैनल। आज हम भारत का भूगोल का जो हमने 2 वीडियोस में पहले डिस्कस किया था भारत की अवस्थिति के बारे में, उसी से रिलेटेड कुछ PYQs को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा देश है। फिर इसके बाद है 2.4% भारत के अंतर्गत आता है संसार का। फिर एक कर्क रेखा जो है वो देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर नेक्स्ट है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें कोड दिया हुआ है 2 4 1 2 2 3 और 3 4। तो इसमें 2 और 3 सही होगा, पहला और चौथा गलत होगा, क्योंकि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है और ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 645 से 37.6 है। फिर उष्णकटिबंध क्षेत्र 23-30 उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के में मध्य में है। इस प्रकार 1 और 4 जो है वो गलत है, 2 3 सही है। 2.4% को घेरे हुए है, ये तो सही है। और कर्क रेखा देश को 2 भागों में बांटती है, ये भी सही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें भी भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, 7वां है। 2.4% अधिकृत किए हुए हैं, तो ये तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका जो है वो सही है, और पहला और तीसरा जो है वो गलत है। उष्णकटिबंध में नहीं है हमारा भारत, और 7वें नंबर की रैंकिंग पे है, जिसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन सा स्थान घेरता है, कितने नंबर पर आता है। तो 7वें स्थान पर। भारतवर्ष आकार में विश्व में कितने नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर है। फिर इसके बाद देखिए कितना क्षेत्रफल, 2.4% क्षेत्रफल और जनसंख्या बतानी है अब, जो कि हमारा 17% है। ठीक है, 17.5% के लगभग है। फिर इसके बाद भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो इसमें जो है 6,40,000 के लगभग हैं। इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए ये गलत है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसका हमको पेयर बनाना है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8,4 उत्तर से 37.6। भारत का रेखांशीय विस्तार 68,7 से 97.25। भारत में राज्यों की संख्या 26। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका गलत होगा, राज्यों की संख्या, और पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, 28 राज्य हैं इस समय पे और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर इसके बाद देखिए कौन सा असत्य है, तो 7वां बड़ा देश है, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। और भूमि का विस्तार का लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। और सूर्योदय इसमें मिजोरम में होता है, नहीं, ये मिजोरम में नहीं होता, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये गलत है। अब हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। भारत विस्तृत है, तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है। हमारा भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8,4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68,7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतरों के मध्य में है। कर्क रेखा जो है दोनों के बीच से गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम में गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम और ये राजस्थान दोनों के बीच से अक्षांश रेखा सेम ही जाएगी। फिर पंजाब ऊपर है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर भी ऊपर पड़ेगा, और सिक्किम के साथ राजस्थान जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह, तो जैसलमेर, ये राजस्थान का क्वेश्चन है।
अब चलिए हम कर्क रेखा के बारे में थोड़ा से क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, अगर जिसने देखा होगा ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा एक बार जाके हम मेरे लास्ट वाले वीडियोस को देखिएगा, उसमें कर्क रेखा का ट्रिक भी दिया हुआ है। फिर कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बी हो गया आपका बिहार। अब बिहार नहीं है, अब ये झारखंड हो गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर इसमें आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपका गुजरात भी सही होगा, छत्तीसगढ़ भी और झारखंड भी, और इसमें से उत्तर प्रदेश जो है वो गलत होगा। इसका ट्रिक एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस वाइज मैंने बताया हुआ है। फिर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये तीनों से गुजरती है। फिर कर्क रेखा जो है वो कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारी जो है वो 8 स्टेट से या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत एक राज्य है जिसमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, झारखंड। तो इस समय झारखंड पहले बिहार से थी, लेकिन अब यह है कि बिहार टूट के जब से झारखंड अलग हुआ है तो अब ये झारखंड से गुजरती है, ठीक है। तो अब झारखंड है इसका ऑप्शन। फिर इसके बाद है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड बाय।